नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या फ़र्क है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 10 अक्टूबर 2003 में पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी थी और सत्ता से बाहर होने से ठीक एक महीने पहले 1 अप्रैल 2004 को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस शुरू कर दी थी और आज हर कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए भागदौड़ कर रहा है। यह दृश्य हाल ही में 23 अक्टूबर 2022 को अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए हरियाणा के कर्मचारी द्वारा किया गया है। अब ऐसा लगता है कि हरियाणा का कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की दौड़ में शामिल हो चुका है। हजारों की संख्या में सैलाब कर्मचारियों का सैलाब फिर से पुरानी पेंशन बहाल करो व एक देश दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे के साथ प्रदर्शन कर रहा है। कर्मचारी वर्ग ओल्ड पेंशन ही क्यों लागू करवाना चाहता है? इस स्कीम में ऐसा क्या है? पेंशन तो एनपीएस में भी दी जाती है। आओ आज जानें क्या अंतर है ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारी जो लास्ट बेसिक सैलरी होती है उसका 50% हिस्सा हमें पेंशन के तौर पर मिलता है, मगर एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। 6 महीने के बाद दिया जाने वाला महंगाई भत्ता ओल्ड पेंशन स्कीम में लागू होता है, मगर एनपीएस में जो 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओल्ड पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, मगर एनपीएस के अंदर रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं होता। ओल्ड पेंशन स्कीम में मृत्यु के दौरान फैमिली पेंशन का प्रावधान है और एनपीएस के अंदर मृत्यु के दौरान फैमिली पेंशन का तो प्रावधान होता है, मगर जमा पैसे सरकार द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती। जनरल प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा मिलती है, मगर एनपीएस के अंदर 10% पे बेसिक प्लस डीए की कटौती की जाती है और जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं होती। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगता। एनपीएस में रिटायरमेंट पर बाजार के आधार पर जो पैसा हमें मिलेगा उस पर इनकम टैक्स लगेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन लेने के लिए हमें जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता, मगर एनपीएस से पेंशन लेने के लिए हमें उसमें से 40% पैसा हमें निवेश करना पड़ता है। ओल्ड पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है जो ट्रेजरी के जरिए भुगतान की जाती है, मगर एनपीएस में शेयर बाजार आधारित होने के कारण जो शेयर बाजार की चाल होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा भुगतान किया जाता है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ही एक कर्मचारी और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा।